बड़ी खूबसूरत है, जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, इसे समझने की ज़रूरत है। समझ गए तो भगवान की मूरत है, समझ गए तो भगवान की मूरत है, और नहीं समझे तो शैतान की सूरत है। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, इसे समझने की ज़रूरत है। वास्तव में हमारी समझने की आँख चाहिए, हमारे पास दर्पण चाहिए। आज तक हमने बाहर के दर्पण बहुत रखे हैं, लेकिन अंदर का दर्पण अंदर को देख सके, जो अंदर के हालात बता सके, अंदर की कमजोरी बता सके, अंदर के दाग धब्बे हटा सके, ऐसा दर्पण आज तक हमने लाने की कोशिश नहीं की। दो बच्चे थे। एक बच्चा पहले एक बहुत बड़े महल में पहुंचा और उसमें हजारों शीशे लगे हुए थे, और उस बच्चे ने मुस्कुराया, हजारों तरफ से मुस्कुराहट दिखने लगी। उसने बुलाने की कोशिश की कि मुस्कुराते हुए चेहरे को सभी बुलाना चाहते हैं। जब आप मुस्कुराते हैं तो लोग प्यार करते हैं, जब आप रोते हैं तो क्या होता है, दो लोग किनारा करते हैं। जब आप मुस्कुराते हैं तो लोग आपको प्यार करते हैं, और जब आप रोते हैं, अपने दुखड़े सुनाते हैं तो लोग किनारा करके निकल जाते। कौन सुनेगा तुम्हारा? लोग कहते हैं अरे दिमाग खराब करेगा, इससे कौन बात करेगा। तो एक बच्चा एक महल में पहुंचा, जिसे शीश महल कहते थे। बहुत सुंदर शीशे लगे थे, हजारों शीशे लगे थे। उस बच्चे ने वहां जाकर मुस्कुराया, और मुस्कुराने के बाद शीशों में झांका तो झांका क्या, उसे तो हजारों शीशे में अपने चेहरे दिखने लगे। वो मुस्कुराया तो सारे चेहरे मुस्कुराने लगे। उसने इशारा किया मेरे पास आओ, क्योंकि मुस्कुराते हुए व्यक्ति को हम अपने पास रखना चाहते हैं, रोते हुए व्यक्ति से दूर होना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम रोने वालों का सम्मान करते हैं, रोने वालों के साथ हमारी सहानुभूति होती है। हमने आज तक मुस्कुराते चेहरों का सम्मान नहीं किया। लेकिन वो बच्चा था, उसे जानता था कि मुस्कुराहट चेहरा अच्छा लगता है, मुस्कुराता हुआ चेहरा माँ बाप को अच्छा लगता है, लेकिन जिसका दिल मुस्कुराता है वो परमात्मा को भी अच्छा लगता है। वो मुस्कुरा रहा था, सारे चेहरे मुस्कुराने लगे। उसने इशारा किया मेरी तरफ आओ, सारे चेहरे बुलाने लगे मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ आओ। उसने कहा क्या सुंदर जगह है, यहीं रहा जाए, यहाँ डेली आया जाए, कितनी सुंदर जगह है, यहाँ कर कुछ समय व्यतीत करा करूँगा, यहाँ कितनी अच्छी जगह है। लेकिन थोड़ी देर में उसका एक मित्र और आया, और उसने दुख में था, विषाद में था। उसने मुंह चिढ़ाया तो सारे चेहरे मुंह चिढ़ाने लगे। उसने जैसे ही दुख व्यक्त किया, हजारों चेहरे दुख व्यक्त करने लगे। उसने थप्पड़ मारी, हजारों चेहरे थप्पड़ मारने के लिए उसकी तरफ आए। वो तो घबरा गया, कहने लगे कितने दुष्ट लोग हैं, एक नहीं। मैं तो सुना था कि ये महल अकेला है, इसमें कोई नहीं रहता, लेकिन मुझे आकर पता चला कि यहाँ से जल्दी भाग जाना चाहिए। हजारों हाथ मुझे मारने के लिए उठ गए, हजारों चेहरे मुझे चेहरा चिढ़ा रहे हैं। इस जगह में कभी नहीं आऊँगा, आप समझ गए। ये दुनिया ऐसी ही है, हम मुस्कुराएंगे तो दुनिया हमारे साथ मुस्कुराएगी, हम रोएंगे तो दुनिया हमारे साथ रोएगी। लेकिन दुनिया बड़ी जालिम में तुम्हारे साथ रोएगी, लेकिन रोने में तुम्हारा साथ ज़्यादा दिन नहीं निभाएगी। आप भी अपने जीवन को यदि सुंदरतम बनाना चाहते हैं तो परमात्मा से ये मत कहना कि तुमने क्या नहीं दिया। कई बार लोग कहते हैं भगवान जब मेरी किस्मत बना रहा था तो सो गया होगा, भगवान ने मेरे जीवन में दुख ही दुख दिए हैं। एक व्यक्ति बोला क्या जीवन में सुख देता तो उसका क्या बिगड़ता। लोगों को देखो, बड़ी बड़े मकान हैं, बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं से मकान हैं, फैक्ट्रियां हैं, बीवी बच्चे हैं, महंगी गाड़ी है, रुपए पैसे हैं। हमारी क्या किस्मत खराब है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। वो जिस युवक से कहा था वो बहुत समझदार था, क्योंकि पहला युवक समझदार था, भगवान को धन्यवाद दे रहा था। दूसरा कहने लगा मैं इसे भगवान को मानता ही नहीं, जिसे मेरी इतनी खराब किस्मत लिखी है कि कुछ नहीं दिया, लोगों को कितना दिया है। उस समझदार बच्चे ने उसे ले जाकर अस्पताल में खड़ा कर दिया और कहने लगा कि तू कहता था ना कि भगवान ने मैं कुछ नहीं दिया, जब बांट रहा था तो ना जाने हम कहाँ थे। आप देख, जब ये दुख भी बांट रहा था तब भी हम कहाँ थे। अरे तू देख हम लोग कितने सुखी हैं, हमारे पास पैर हैं, हाथ हैं, आँखें हैं, रोटी है,
सोने को पलंग है, सब कुछ तो है, माँ बाप हैं प्यार करने को, पत्नी है, बच्चे हैं, पूरा घर परिवार है, खिला हुआ उपवन है हमारा जीवन, और तू कहता है कुछ नहीं दिया। अरे हमें भगवान ने कितना कुछ दिया, सोच कर देख कि हमें भगवान ने इतना कुछ दिया है। अरे अस्पताल में देख कितने कितने लोग गरीब पड़े हैं, कितने दुखी हैं, किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, किसी के हाथ नहीं, किसी के दांत नहीं, सारे लोग बिलख रहे हैं। सोच परमात्मा ने जब इनको दुख दिए तब भी हम कहाँ थे, हम सौभाग्यशाली हैं, हम उस समय नहीं थे, लेकिन हम परमात्मा को दुख नहीं देंगे क्योंकि हमने वो सिद्धांत पढ़ रखा है, स्वयं किए जो कर्म सुवासो फल निश्चय की वे देते, करें आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। हम अपने जीवन में कभी दुखी ना हो, क्योंकि हम एक गुलाब के फूल हों या चमेली हो या घास का फूल हो, हर व्यक्ति, हर व्यक्तित्व, हर जीव का, हर प्राणी का, हर पौधा का एक अपना अस्तित्व है, उसका एक अलग से स्थान है दुनिया में। जो फूल काम कर सकता है वो तलवार काम नहीं कर सकती है। जहाँ चमेली का फूल खुशबू देता है वहाँ घास का फूल नहीं देता है, लेकिन चमेली और गुलाब भी कभी कभी सुंदर देते हैं, सुंदरता देते हैं, लेकिन सुंदर लोग उन्हें सुंदरता में उपयोग करके कहाँ डाल देते हैं, कचड़े में डाल देते हैं। उनका सिर्फ इतना ही सा उद्देश्य है कि लोगों के काम आओगे, लोगों को ज़्यादा दिखने की कोशिश करोगे, ज़्यादा मुस्कुराओगे तो लोग तुम्हें मसल देंगे, लोग तुम्हें सुखा देंगे, लोग तुम्हें मुरझा देंगे। और यदि छोटे से घास के फूल होकर पड़े रहोगे ज़मीन में तो तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं करेगा, कोई बुराई नहीं करेगा तुम्हारी, तुम पड़े रहो एक घास का फूल। चाहे मैं गुलाब हो जाऊं तो गुलाब होने की जिद में मिटेगा, टूटेगा, कुछ नहीं होगा। अपनी छोटी सी ज़मीन को भी यदि इतनी सी मिट्टी भी मिली है उसमें अपने छोटे से फूल होकर अपने अस्तित्व को जगाओ, क्योंकि परमात्मा के यहाँ गुलाब हो, चाहे केसों का फूल हो, चाहे चमेली का हो, चाहे जूही हो, चाहे कोई भी हो, चंपा हो, सबका अपना स्थान है। और दुनिया सोचती है दुनिया में दुख ही दुख ना हो, दुनिया में दुख ही ना हो, सुखी सुखी लोग रहें। तो ध्यान रखना, जिंदगी का उपवन वीरान हो जाएगा, जिंदगी में तुम्हें सुखी और खुशी नज़र नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारा दुख होता है तब एक खुशी नज़र आती है। तुम 363 दिन 64 दिन दुखी रहते हो, तब एक दिन जाकर तुम्हें त्योहार का मजा आता है। क्योंकि किसी ने कहा है, दुख में सुमिरने सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। कहते हैं सुख में यदि सुमरण करते, अच्छाइयों में परमात्मा को याद करते, अपने मकान बनाते टाइम एक परमात्मा का कमरा बनाया होता जहाँ कोई पाप नहीं होते, व्यसन नहीं होते, कसाएं नहीं होती, सिर्फ शुद्ध आत्मा का ध्यान किया होता, तो परमात्मा तुम्हारे लिए मोक्ष महल के दरवाजे खोल देता। तुम अपनी संद खोलो, तुम अपने किवाड़ों की जरा सी जो छेद है वो खोदो, परमात्मा रूपी सूर्य तुम्हारे अंदर आने को बैठा है, वो दरवाजे पर ही खड़ा है, तुम सिर्फ दरवाजा खोलो। वो सामने खड़ा है, तुम सिर्फ आँख खोलो। हम हमेशा दोष देते हैं, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। ये कभी मत सोचो कि क्या नहीं मिला, सोचो परमात्मा तूने इतना दिया, हमने तुझे क्या दिया। 24 घंटे के टाइम में से हम 1 घंटा भी परमात्मा को नहीं देते हैं। 24 घंटे के टाइम में से हम आधा घंटा भी अच्छे से अपनी याद नहीं करते हैं, दूसरों की बहुत याद है, कौन कहाँ रह रहा है, किसका कितना खर्चा है, किसका क्या देना है लेना याद करता है। लेकिन काश अपना देना लेना याद रखे, जीवन में अपना हिसाब भी रखा करो। दूसरों की बात खाते वही करते करते तुम्हारे जन्म गुजर गए, अपना लेखा जोखा किया करो तो तुम परमात्मा बन जाओगे। आज तक दूसरों का लेखा जोखा कर कर अपनी औकात भूल गए हो। दुर्लभ है निगोज से था, अरे निगोज से यात्रा शुरू हुई थी। एक इंद्री जहाँ न चखने की, न सूंघने की, न देखने की, न सुनने की, न कुछ अभिव्यक्त करने की कोई शक्ति नहीं थी। लोगों से कहो मंदिर आया करो, लोग कहते हैं मरने की फुर्सत नहीं मिलती है। हमने की चिंता नहीं करना, अगले जन्म में मरने के अलावा
कुछ करने की फुर्सत नहीं मिलेगी। एक व्यक्ति से साधु महात्मा रोज कहते थे आया करो आया करो आया करो। वो रोज कहता था क्या करूं, आना चाहता हूं, मेहमान आ जाते हैं, ग्राहक आ जाते हैं, बीमारी आ जाती है, कुछ ना कुछ हो जाता है। एक दिन वो मर गया, आप समझ गए। फिर भी फकीर ने कहा कि मर गया, लेकिन फिर भी इसे कुछ सुना दो, इसकी आत्मा कहीं भटक रही होगी तो जीवन भर भटका है, अब इसे ठीक जगह लगा दो, परमात्मा में पहुंचा दो। क्योंकि चेतन रहते रहते कभी इसने परमात्मा के दरबार में नहीं आया। हमारी आदत भी ऐसी है, बाद में देख लेंगे, अंत समय में देख लेंगे। अरे अंत समय में क्या कर पाओगे? बड़े बड़े ज्ञानी एक शब्द धर्म का याद नहीं रहता है, बड़े बड़े त्यागियों को एक जरा सा त्याग याद नहीं रहता है। जीवन भर अभ्यास करो, जीवन भर उसके लिए समय दो। तुम्हें किसी को समय मत दो, यदि देना है तो परमात्मा को समय दो। तन अपने बेटों को दे देना, तन अपने पत्नी को, परिवार को दे देना, धन अपने बेटों को दे जाना, लेकिन मन अपने परमात्मा को दे जाओ। क्योंकि मन जैसे दर्पण में धूल मत चलने देना। एक पति था, उसने अपने एक दर्पण ले आया कहीं से और दर्पण में अपनी तस्वीर देखता, खुश होता कि शायद मेरे पिताजी ऐसे ही होंगे। लोग बताते थे ऐसी ऐसी हुलिया है, मेरे से मिलती है, मेरे पिताजी की तस्वीर होगी। अपनी तो कभी देखी नहीं थी, पता ही नहीं मेरी तस्वीर कैसी है। और उसने छुपा कर, झोंपड़ा था, छुपा कर रख दिए फोटो को, फोटो समझ के दर्पण को रख दिया। पत्नी की नज़र से आदमी नहीं बच पाता है, दुनिया की नज़र से बच जाए। पत्नी ने देखा क्या रखता है, जरूर छुपा कर कुछ रखता है। और देखा पत्नी ने, तो पत्नी भी गांव की थी, कभी है ना तो देखा नहीं था। पत्नी ने देखा अरे सुंदर सी स्त्री का चेहरा देखता है, मुझे अब पता चला इसी के पास जाता होगा। और उसने झगड़ा मचा दिया। कोई समझदार आया, कहने लगे ये तो दर्पण का चेहरा किसी का नहीं रखता है, ये तो जो होता है दिखा देता है। पत्नी बोली तुम झूठ बोलते हो, मैंने इसमें इस औरत का फोटो देख रखा है, एक औरत का। आप नहीं मानते हो तो मैं बताती हूँ, इस औरत का फोटो इसमें। वो विवेकी बोला दोनों मिलकर चेहरा पास करो, मैं दोनों का फोटो दिखा दूंगा, तुम दोनों मिलकर रहो, घर में खुशियाँ आ जाएंगी। और उस विवेकी ने दोनों का चेहरा दिखा दिया। हम भी अपने चेहरे पर नज़र रखते हैं, जिसको सिर्फ दुनिया देखती है, चित्त पर नज़र रखें जिससे परमात्मा दिखता है। परमात्मा मुस्कुराते हुए चेहरे को नहीं, मुस्कुराते हुए हृदय को देखता है। और चेहरा दुनिया को दिखता है, चेहरे बदल जाते हैं, चित्त मत बदलने देना। चेहरे कैसे भी हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चित्त को सुंदर रखना जिसमें परमात्मा की नज़र होती है। आप सबके चेहरे चित्त शुद्ध हो जाएं, आपके चेहरे सुंदर हो जाएं तो आपका चरित्र सुंदर हो जाएगा। और चरित्र शुद्ध हो जाएगा तो तुम चित्त चेतन शुद्ध आत्मा बन जाओगे। आप सभी को शुभाशीष कि अपनी सुंदर आत्मा को अपने चित्त के दर्पण में देखने की कोशिश करें। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय।